बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे कप्तान इमरान खान की ख्वाहिशात का अगर हम तजिया करें तो लगता है कि वो ज़हनी तौर पर अपसेट रहे हैं और उनके मुतालबात और उनकी फरमाइशें देखकर ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो किस कदर इक़्तिदार के भूखे थे। कहते हैं, उन्होंने कहा कि 4 इलेक्शन के मौके ज़ाया किए उन्होंने, बल्कि आज सरदार अय्याज सादक का इंटरव्यू था जियो पर, तो उन्होंने एतराफ़ किया कि इमरान खान ने ये 4 मरतबा से भी ज़्यादा मौके ज़ाया किए। जब हमारे दरमियान जब बातचीत चल रही थी तो खान साहब इलेक्शन नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी शर्त ये थी कि नया आर्मी चीफ उनकी मर्जी से मुकर्रर किया जाए। खान साहब नया आर्मी चीफ बनवाते बनवाते इक़्तिदार से महरूम हो गए। फिर यही सूरत हाल उनकी अपनी दूसरे मामलात पर भी थी। तो बहरहाल खान साहब तो मौका गंवा बैठे। ये परवेज़ खटक साहब ने ये बात कही है कि 4 मरतबा से ज़्यादा इलेक्शन के मौके इमरान खान ने ज़ाया किए और उसकी तौसीक की है सरदार अय्याज सादक ने कि अब उन्होंने इस साइफर को जो इस्तेमाल किया है ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो अब देखते हैं कि फौज अपनी अदालतों में उनको ले जाती है या वो सिविलियन अदालतों में जाते हैं। जहाँ तक नाज़रीन किराम कौमी असम्बली की डिज़ाल्व करने का दिन है वो 12 अगस्त है। अगर उससे एक दिन पहले भी अगर डिज़ाल्व किया गया तो फिर 90 दिन में इलेक्शन हो गए। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने कह दिया है कि अगर 12 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो वो 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करा देंगे। अब देखते हैं किस हद तक इस पर भी अमल दरामद होता है। ये जो बड़े बड़े फनखान थे, सुरमा थे तहरीक इंसाफ के, अब माफ़िया मांग रहे हैं। इमरान खान भी माफ़िया मांग रहा है और फवाद हसन चौधरी भी। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के केस पर माफ़ी मांग ली। खान साहब माफिया भी मांगते हैं और यू टर्न भी करते हैं, उनका कोई अता पता नहीं लगता। वो इसी बात पर खुश हैं कि हर रोज़ वो नए लिबास तो ज़रूर पहन कर जाएं, लेकिन उनके लिए एहतमाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए होता है। वही शमशमा, उसी ठाड़ बाड़ के साथ आना जाना। लेकिन मुमकिन है कि अब वो खान साहब के लिए ये चीज़ें अब होंगी तो बड़ी अहम, लेकिन शायद मिलना मुश्किल है। खान साहब के अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो में नवाज शरीफ का नाम नुमाया नज़र आता है। हर सियासी महफिल में ये सवाल किया जा रहा है कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान आएंगे, और जवाब ये अब दिया जाता है कि नवाज शरीफ चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान आ जाएंगे। और किसी ने कहा है कि हमें तो अदलिया के गुड टू सी से डर है, गुड टू सी से यू से डर है, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। मेरा ख्याल ये है कि वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस का, और उसके बाद वो किसी वक्त पूरी तौर पर पाकिस्तान आ जाएंगे, अपने आप को अदलिया के सामने सरेंडर भी कर देंगे। फिर देखें जो फैसला निकलता है।
लेकिन बहरहाल इस दौरान एक बात बड़ी अहम है कि घर घर नवाज शरीफ की वापसी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस पर एतमाद कर रही है कि वो कब आएंगे और उनके आने के बाद सियासी जलसों की जो रौनक बढ़ जाएगी। वो ये चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वो अगला इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में लड़े। देखते हैं कि किस हद तक उसमें कामयाबी होती है मुस्लिम लीग नून को। एक एमक्यूएम भी बिगड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि नए इलेक्शन जो हों वो नई हल्काबंदियों और नई लिस्टों के मुताबिक हों। दिलचस्प समझ ये है, अभी तक नई लिस्टें तो शायद फाइनल हो रही हैं, लेकिन नए हल्के नहीं बन रहे। इस पर भी थोड़ा सा वक्त लगेगा और मुमकिन है इसके लिए इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है, एमक्यूएम जो है वो मुशावरत हुई है। उन्होंने कहा है हुकूमत को कि हमें आप तना ना छोड़ें, कोई फैसला करना है हम आपके साथ करेंगे। हमारे हलकों में जो वोटिंग का रेशियो बढ़ा है और सामने आया है, उसको जब तक वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ये मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराए जाते, तो हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। अब देखते हैं कि किस हद तक हुकूमत अकोमोडेट करती है एमक्यूएम को। लेकिन बहरहाल इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और ये इलेक्शन सियासी किसी की सियासी ज़िंदगी का बायस बनेगा और किसी के लिए सियासी मौत का बायस बनेगा। खान साहब बार बार नोटिस आने के बावजूद पेश नहीं हो रहे, लेकिन वो सियासी मकासद के लिए 14 साल की कैद के खदशे के पेश नज़र वो जाकर पेश हो रहे हैं, कहीं उनकी अदम मौजूदगी में उनके खिलाफ कोई फैसला ना आ जाए। चले, आने वाले दिनों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान अपने अंजाम को पहुँचेंगे तो फौरी तौर पर इलेक्शन का भी ऐलान हो जाएगा। और सुना तो यही जा रहा है कि ये महीना उनके ऊपर बड़ा भारी है और वो किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। इससे निपटने के लिए हुकूमत ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। चलिए, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए देखते हैं कितने मौके छोड़े जाते हैं और फिर उनके मुखालफिन को कितने मौके फराहम किए जाते हैं। ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। शुक्रिया।